सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना दायर इख्तियार केस की समाअत। जस्टिस आमिर फारूक को मजीद भागने से रोक दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गैर कानूनी कैद के 19 रोज बाद आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई। इमरान खान के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कानूनी दलाइल दिए। जज हुमायूं दिलावर की कॉन्डक्ट पर भी बात की, जिस पर जजेस ने वाज़ेह बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मंदखेरी ने रिमार्क्स दिए, जज को इतनी जल्दी क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करने का हुक्म दिया और इसके बाद दिन 2 बजे खुद केस की सुनवाई करेंगे। वकला को सजा मौतली की भरपूर उम्मीद। इमरान खान को दीगर केसेस में गिरफ्तार करने से रोका जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला ने आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि उनको दीगर केसेस में जमानत मंसूख होने के बाद गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जो उनका कानूनी हक है, जिस पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। वकला ने दलाइल दिए कि कैद के दौरान दीगर केसेस में जमानत मंसूखी करना गैर कानूनी है। समाअत कल तक मुलतवी। माहिर वकला की अपने कप्तान से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के हुक्म के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान के 2 वकला सरदार लतीफ खोसा और बाबर अवान को इमरान खान से जेल में मिलने की इजाज़त मिल गई। जेल हुकाम ने भी इजाज़तनामा दे दिया। मुलाकात 3 बजे शुरू हुई। मुलाकात के बाद लतीफ खोसा ने बताया, इमरान खान का जज्बा जमा है। माशाअल्लाह इस गैर इंसानी सलूक के बावजूद वो अज़्म और हिम्मत का इस्तारा बनकर बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने केसेस से ज्यादा इमरान खान को महंगाई और अवाम पर इस माशी बहरान की फिक्र है। इमरान खान का जो हौसला अगर वो पहले चट्टान था तो अब वो पहाड़ है। चेयरमैन ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए पूरी जिंदगी भी लग जाए तो मैं खड़ा रहूंगा। बाबर अवान की अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में हुमायूं दिलावर का फैसला उड़ाने के बाद वकला की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला ने आज अदालत में खूब लहू गरमाया। एक एक पहलू पर दलाइल दिए। जज हुमायूं दिलावर का गैर आईनी फैसला उड़ा कर रख दिया। वकला ने अदालती समाअत के बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की। वकील अली एजाज बटर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की हमारी अपील में हमारी तमाम बातें तस्लीम की कि वाकई इमरान खान को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। हमारे सारे कानूनी नकात मेंटेनेबिलिटी, जुरिस्डिक्शन, लिमिटेशन तस्लीम किए गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि कल सजा मौतली पर फैसला दे और खुद भी सुप्रीम कोर्ट कल इस केस की 2 बजे समाअत करेगी। इंशाअल्लाह कल दोनों अदालतों से हक का फैसला आएगा। पिछले 1.5 साल अपने काम के अलावा दीगर तमाम काम करने वाला इलेक्शन कमीशन अब अपना काम करे। इलेक्शन की तारीख दे। सदर ने इंतखाबात की तारीख देने के प्रोसेस का आगाज कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को खत। सदर मुमलिकत ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को आज या कल मुलाकात की दावत दी है। सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त 2023 को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर के खत का मतन। सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 9 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। खत। सुप्रीम कोर्ट से आने वाले बारिश के पहले खतरे पर सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का रद्द अमल। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ ने आज की समाअत के बाद ट्वीट किया, खुश जमीन पर गिरने वाला बारिश का पहला खतरा इस रस्मुल खत के इख्तिताम का आगाज है जो महज इमरान खान से नफरत की बुनियाद पर लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट में यह अक़दा खुलना शुरू हो चुका है और जल्द ही रेजा रेजा हो जाएगा। इंसाफ का बोलबाला होगा, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। आमिर फारूक का ज़ाती बख्श महीनों से केसेस दबाए बैठे हैं, इनसे केसेस मुंतकिल किए जाएं। चेयरमैन इमरान खान के वकला ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा गया, जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर जज हुमायूं दिलावर ने ज़ाती नफरत के साथ इमरान खान को गैर आईनी सजा दी। इन्हीं के अहाते अदालत से इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। पहले भी इमरान खान इन पर अदम एतमाद कर चुके हैं, लिहाजा आमिर फारूक की अदालत से इमरान खान के तमाम केसेस पेशावर या लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं। इलेक्शन कमीशन में ताखीर करने के लिए सिकंदर राजा का वक्त ज़ाया करने के लिए नया मंसूबा। इलेक्शन कमीशन ने असेंबली तहलील के 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन की तारीख जारी नहीं की। इलेक्शन में मजीद ताखीर करने के लिए अब नया हरबा तमाम सियासी जमातों के सरबराहान से मुशावरत का शुरू किया है। इस सिलसिले में कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी मीटिंग के लिए मदऊ कर लिया है। इलेक्शन कमीशन तारीख देने के बजाय वक्त मुशावरत के नाम पर ज़ाया करना चाहता है। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन ताखीर से करवाने के खिलाफ केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कोई केस मुकर्रर है? जज का इस्तिफसार।
جی کیس ہے مقرر نہیں ہوا، وکیل کا جواب۔ جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیے، صوبے کی بات نہیں پورے ملک میں الیکشن ہونا ہے، الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، 11 ستمبر کو جواب طلب۔ عمران خان کی رہائی کا خوف، نون لیگ ایک بار پھر چیف جسٹس بندیال کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی۔ سپریم کورٹ میں آج سماعت و وکلاء کے دلائل کے بعد تمام قانونی ماہرین اور عدالتی رپورٹرز کا کہنا ہے عمران خان کو جلد انصاف ملے گا، جس کے خوف سے نون لیگ نے دوبارہ چیف جسٹس کے خلاف کیمپین شروع کر دی۔ نواز شریف سمیت مختلف لیگی رہنماؤں نے جسٹس بندیال کے خلاف طنزیہ ٹویٹس کیے اور ٹویٹر ٹرینڈ چلائے۔ نون لیگ کا عدلیہ کو گالیاں نکالنے کا پرانا ریکارڈ ہے۔ نگراں حکومت آتے ہی زرداری کا بندہ آؤٹ، وہ تقرری جس پر نواز شریف اور آصف زرداری میں کئی دن تک رسہ کشی چلتی رہی، نگراں حکومت نے زرداری کے خاص چیئرمین پی سی بی زکا اشرف کو کک آؤٹ کرتے ہوئے عہدے سے ہٹانے کی سمری نگراں وزیر اعظم کو بھیج دی۔ کوئٹہ میں وکیل قتل کیس بھی سپریم کورٹ میں کل کے لیے مقرر۔ کوئٹہ میں وکیل قتل کیس چیف جسٹس عمر عطا بندیال کل سماعت کریں گے۔ نیا بینچ تشکیل، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کا خوف، نئے کیس میں گرفتاری کی تیاری شروع۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس حملے کیس میں عمران خان کو گرفتار اور تفتیش کی اجازت دے دی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے عدالت میں درخواست دی۔ ڈالر کی ٹرپل سینچری پوری، قوم کس کا شکریہ ادا کرے؟ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا، روپیہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر 75 پیسے مہنگا ہو کر 299 روپے 75 پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان رہا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 235 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد 100 انڈیکس 47,182 کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ عوام پر بجلی کے جھٹکوں سے نفسیاتی تشدد جاری، پی ڈی ایم حکومت کی تباہی کے بعد عوام پر بے دردی سے مہنگائی کا بوجھ بڑھانے کے لیے لائی جانے والی نگران حکومت نے پیٹرول گیس کی قیمتوں کے بعد بجلی کی قیمت بھی دوبارہ بڑھا دی۔ ایک طرف غریب عوام پہلے بجلی کے بلوں سے خودکشیاں کر رہی ہے، اب 7 بجلی فی یونٹ 5 روپے 40 پیسے مزید مہنگی کر دی گئی۔ صادق آباد میں عوام نے وابڈا دفتر کے باہر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔